होती चली गई। काफी देर बाद जब मरीज की हालत और बिगड़ी, उसके बाद डॉक्टरों ने आदमी का इलाज शुरू किया। आरोप है कि डॉक्टरों की मौजूदगी में ही हकीम ने मरीज की झाड़ फूंक की। अगर झाड़ फूंक हो रही है अस्पताल के अंदर तो ये गलत प्रथा है और गलत तरीका है, तो मैं इसको दिखवा के जो संबंधित लोग होंगे उन पर कार्रवाई करूंगा। खबरें हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूट भी सकता है। शिवसेना नेता संजय राउत की शरद पवार से मुलाकात के बाद राज्य में सरकार बनाने के नए समीकरणों पर चर्चा तेज हो गई। हालांकि खबरें यह भी हैं कि इस मुलाकात पर बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने नाराजगी जताई है, जिससे दोनों पार्टियों के बीच झगड़ा काफी बढ़ गया है। इस सारा विवाद शिवसेना नेता संजय राउत और शरद पवार की मुलाकात से शुरू हुआ, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में यह संकेत निकल कर आया कि शिवसेना एनसीपी की तरफ भी जा सकती है। संजय राउत ने अपने एक बयान में इसका दावा भी किया। उन्होंने कहा कि शिवसेना चाहे तो आसानी से बहुमत जुटा लेगी। अगर शिवसेना ने ठान ली तो महाराष्ट्र के हित के लिए, स्टेबल गवर्नमेंट के लिए शिवसेना आवश्यक बहुमत जुटा सकती है। शिवसेना नेता संजय राउत के शरद पवार से मुलाकात करने पर बीजेपी ने नाराजगी जाहिर की। पार्टी नेताओं ने शिवसेना को हिंदुत्व के मुद्दे की भी याद दिला दी कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ अगर कोई बातचीत करता है तो अपने हिंदुत्व के मुद्दे के बारे में क्या कर रहा है ये कहना पड़ेगा। महाराष्ट्र में एनडीए के घटक दलों ने भी बीजेपी का साथ दिया और शिवसेना को 50-50 फॉर्मूले पर जिद छोड़ने की नसीहत दे डाली। मुझे लगता है कि शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद का आग्रह छोड़कर उप मुख्यमंत्री पद के प्रस्ताव को स्वीकारना चाहिए। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के झगड़े के बीच कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली जाकर सोनिया गांधी को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। खबरें हैं कि इस मुलाकात में कांग्रेस के नेताओं ने शिवसेना को समर्थन करने के मुद्दे पर भी अपनी राय दी। वो इसलिए कि महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना और कांग्रेस दोनों पार्टियां एक दूसरे की धुर विरोधी रही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस ने शिवसेना को समर्थन दिया तो पार्टी में युद्ध छिड़ जाएगा, जिसके संकेत संजय निरुपम ने भी दे दी। कांग्रेस और शिवसेना एक दो अलग विचारधारा की पार्टी। हम कैसे शिवसेना के साथ सरकार बना सकते हैं? हम कैसे शिवसेना की सरकार को समर्थन दे सकते हैं? ये एक बड़ा प्रश्न है। संजय निरुपम ही नहीं, महाराष्ट्र कांग्रेस के कई नेताओं ने शिवसेना के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया है। तो आप लोग तैयार है कि विपक्ष में ही बैठेंगे? हमारा मैंडेट ही वैसा है, तो विपक्ष में बैठो तो हम विपक्ष में बैठ जाएंगे। हालांकि इस पूरे मामले में एनसीपी के नेता खुलकर कुछ भी बोलने से बचते रहे। माना जा रहा है कि बीजेपी से बात बिगड़ने पर एनसीपी शिवसेना को समर्थन दे सकती है। अगर वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से सरकार गिर जाती है, तो पर्याय सरकार बनाने के लिए हम प्रयास करेंगे, हम उसको ना करते नहीं। फिलहाल महाराष्ट्र में सरकार बनाने का रास्ता किसी भी मोड़ पर नहीं पहुंच सका है। खबरें हैं कि बीजेपी ने कई निर्दलीय विधायकों और छोटी पार्टियों को अपने साथ मिला लिया है। दावा है कि कुल 123 विधायक उसके समर्थन में हैं, जो पिछली सरकार में उसके विधायकों की संख्या से एक ज्यादा है। वहीं शिवसेना की तरफ से दावा किया गया है कि उसके पास 63 विधायकों का समर्थन है। अगर बीजेपी और शिवसेना के बीच बात बन जाती है तो दोनों पार्टियां आसानी से सरकार बना लेंगी। लेकिन अगर यह गठबंधन नहीं हुआ तो फिर खबरें हैं कि शिवसेना एनसीपी को अपनी तरफ खींच लेगी। हालांकि अकेले एनसीपी के साथ आने से भी शिवसेना महाराष्ट्र में सरकार नहीं बना सकती। उसे एनसीपी के साथ कांग्रेस की भी जरूरत होगी, जिसे अपने